नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक। गैर एनडीए शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों ने किया बैठक का बहिष्कार। विपक्ष से ममता बनर्जी हुई बैठक में शामिल। नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़कर बाहर आई ममता। सरकार पर लगाया विपक्ष के अपमान का आरोप। बैठक में बोलने नहीं देने और माइक बंद किए जाने का लगाया आरोप। नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे नीतीश कुमार। बिहार सीएम की बैठक से गैर मौजूदगी को लेकर सियासत तेज। केंद्र में मोदी सरकार के अहम सहयोगी हैं जेडीयू। शरद पवार का मोदी सरकार पर हमला। कहा, सत्ताधारियों पर नहीं दिया ध्यान तो गलत रास्ते पर चला जाएगा देश। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने पवार को बताया था करप्शन का किंग पिंग। तमिलनाडु में डीएमके ने बजट को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बजट में राजकीय अनदेखी का लगाया आरोप। सीएम स्टालिन ने केंद्र पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। आज सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जवानों के बलिदान को किया नमन। एलओसी पर पाकिस्तान का हमला हुआ नाकाम। जम्मू कश्मीर के मछल में भारतीय सेना ने घुसपैठियों को किया ढेर। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद, 5 घायल। लगातार बॉर्डर पर हमलों को लेकर कांग्रेस का बयान। मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में 49 दिनों में हुए 14 हमले, 15 जवान भी हुए शहीद। आज से 2 दिन तक हरियाणा में सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए करेंगी प्रचार। अंबाला, भिवानी और रोहतक में करेंगी प्रचार। नीट घोटाले की जांच में नया खुलासा। धनबाद के तालाब से बोरी में मिले मोबाइल फोन, 2 इंसुलेटर सहित गले हुए डॉक्यूमेंट्स भी हुए बरामद। सीबीआई ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का भरा फॉर्म। कहा, हर वोट के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। 1 दिन पहले ओबामा ने दिया था समर्थन। तीर्थ यात्रा के वीजा पर इराक आए 50,000 पाकिस्तानी हुए गायब। इराकी सरकार ने जताया संदेह। कहा, लापता पाकिस्तानी उनके देश में कर रहे हैं अवैध रूप से काम। अमेरिका में एक भारतीय नागरिक पर लगा कैंसर की नकली मेडिसिन बेचने का आरोप। दोषी पाए जाने पर हो सकती है 100 साल की सजा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का चुनाव लड़ सकते हैं पाकिस्तान के पूर्व सीएम इमरान खान। जेल से ऑनलाइन वोटिंग में लेंगे हिस्सा। स्वीडन के पास मिला 170 साल पुराने जहाज का मलबा। 100 शैंपेन की बोतलें बरामद। दावा, शाही परिवारों को कीमती शराब देने साथ जाते थे पुलिसकर्मी। अगस्त में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होगा। प्राइवेट मोबाइल कंपनियों के टैरिफ में बढ़ोतरी का हुआ बीएसएनएल को फायदा। बीएसएनएल से 15 दिन में जुड़े 15 लाख ग्राहक। बीते 8 साल में 7 करोड़ रुपए गंवा चुका था बीएसएनएल। भारत व श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मैच आज। सूर्या की कप्तानी और गंभीर की कोचिंग में पहला दौरा। मिशन 2026 की शुरुआत। पिता बोनी कपूर के साथ काम करने पर बोली जानवी कपूर, कास्ट करने के लिए पिता पर नहीं बनाती दबाव। एक्ट्रेस से पहले मैं उनकी बेटी हूं। और टाइट सिक्योरिटी के बीच चल रही है अल्फा की शूटिंग। सेट पर तैनात किए गए 100 सिक्योरिटी गार्ड। आलिया और बॉबी देओल के बीच फिल्माए गए एक्शन सीन्स। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगातार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता माधवराव किन्हालकर एनसीपी शरद गुट में शामिल हो गए कि अब गोंदिया के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता रमेश कुथे उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना यूबीटी में शामिल हो गए हैं और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में ये नेता पार्टी में शामिल हुए। इन नेताओं ने उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली।
इस बीच पार्टी में प्रवेश करते हुए उद्धव ठाकरे ने रमेश कुथे से एक सवाल पूछा। ठाकरे ने पूछा कि मैं शिव बंधन तो बनाऊंगा, लेकिन अगर दोबारा पार्टी छोड़ने की कोशिश की तो? इस पर रमेश कुथे ने जवाब दिया कि मैं पार्टी में था, सिर्फ पढ़ाई के लिए वहां गया था। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उनके गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में पटाखे फोड़े। इसके साथ ही शिवसेना से 2 बार के विधायक रहे रमेश कुथे की आखिरकार घर वापसी हो गई। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो उन विधायकों को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे जिन्होंने 2 साल पहले शिवसेना से बगावत की थी, क्योंकि रमेश कुथे पहले ही शिवसेना छोड़ चुके थे। बाद में 2018 में वो बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए ठाकरे ने कुथे की पार्टी में वापसी को हरी झंडी दिखा दी। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले रमेश कुथे 2 बार 1995 और 1999 में शिवसेना के टिकट पर जीत हासिल कर चुके हैं। इसके बाद वो कुछ समय के लिए राजनीति से बाहर हो गए थे। फिर 2018 में वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद एक बार फिर घर वापसी कर रमेश कुथे ने जहां शिवसेना यूबीटी को मजबूती दी है, तो वहीं बीजेपी को करारा झटका दिया है। एमएसपी को लेकर आंदोलित किसानों के लिए सरकारों ने दिल्ली के रास्ते नहीं खोले, तो अब किसानों ने नया प्लान तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 500 से 600 ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर बख्तरबंद गाड़ियों के रूप में मौजूद हैं, जिन्हें लेकर किसान दिल्ली आना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल यथास्थिति का आदेश दिया है, जिसके बाद किसानों ने भी लड़ाई की अपनी रणनीति बदल ली है। किसान अब दिल्ली आने से ज्यादा सत्ताधारी पार्टी को सियासी चोट देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस स्ट्रेटजी को अमली जामा पहनाने की शुरुआत हरियाणा से होगी, जहां पर अब से ठीक 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। प्लान ए दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने की है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए दिल्ली अभी दूर है। वजह, बॉर्डर खुलने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। राज्य सरकार का कहना है कि बॉर्डर अगर खोला गया तो दिल्ली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को देखने के लिए कमेटी का गठन भी किया है। किसान संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि इस बात की उम्मीद बहुत ही कम है कि उन्हें दिल्ली आसानी से प्रवेश करने दिया जाए। इसीलिए किसान संगठनों ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। यह सत्ता में बैठी पार्टियों को सियासी चोट देने की तैयारी है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किसानों ने सत्ताधारी पार्टी को चोट देने का प्लान कैसे तैयार किया है। किसान संगठन सबसे पहले हरियाणा पर फोकस कर रहे हैं, जहां अब से ठीक 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की सत्ता में अभी बीजेपी काबिज है। किसान संगठन से जुड़े सूत्रों की माने तो सितंबर महीने में हरियाणा में 2 बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली का नाम किसान महापंचायत दिया गया है। 15 सितंबर को हरियाणा के जींद जिले की उचाना मंडी में किसान महापंचायत का पहला कार्यक्रम प्रस्तावित है। 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र की पिपली मंडी में किसानों की दूसरी रैली होगी। कुरुक्षेत्र की रैली से अंबाला जोन और जींद की रैली से हिसार जोन को साधने की तैयारी है। अंबाला जोन में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से 7 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इसी तरह हिसार जोन में विधानसभा की कुल 20 सीटें हैं और 6 पर बीजेपी और 7 पर जेजेपी ने जीत दर्ज की थी। किसान संगठनों ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का प्लान तैयार किया है। इस अभियान की शुरुआत भी हरियाणा से की जाएगी। एमएसपी को लेकर किसान लोगों से बात करेंगे और सरकार की कारस्तानियों को बताएंगे। किसानों की नजर हरियाणा के उन जिलों पर है जो पंजाब बॉर्डर से लगा है। किसान संगठन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बॉर्डर इलाकों में इसका असर है। पंजाब की तरह माहौल बनता है तो सत्ताधारी पार्टी को इसका नुकसान होगा। पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। 2019 में पंजाब की 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। किसान संगठनों ने 15 अगस्त को हर जिले में ट्रैक्टर मार्च और 31 अगस्त को किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर महापंचायत करेगी। इसके अलावा किसान संगठनों की ओर से पुतला दहन और बीएनएस यानी कि नए कानून की कॉपियां भी जलाने का प्रस्ताव है। हरियाणा के बाद किसान पश्चिमी यूपी की ओर रुख करेंगे। पश्चिमी यूपी भी किसानों का गढ़ माना जाता है। यहाँ 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गौरतलब है एमएसपी को लेकर किसान लंबे समय से सरकार के खिलाफ आंदोलित हैं। किसानों की मांग है कि सरकार की ओर से जारी एमएसपी पर भी कई राज्यों में कई फसलों को नहीं खरीदा जाता है। अब देखते हैं कि किसान संगठन आने वाले समय में और क्या क्या फैसले लेते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीतिक स्थिति कई मायनों में बदली नजर आई है। कभी भाजपा के साथ दोस्ती का रिश्ता रखने वाली बीजू जनता दल अब विरोधी पार्टी बन चुकी है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेडी की नजदीकियां इंडिया अलायंस के साथ बढ़ रही हैं। ये अटकलों का बाजार यूं ही गर्म नहीं हुआ। दरअसल बीजेडी के अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री जो कभी भाजपा के साथी हुआ करते थे, उन्होंने हालिया बजट को ओडिशा का विरोधी बताया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने राज्य की वास्तविक चिंताओं को नजरअंदाज करने का काम किया, जबकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ओडिशा के लिए कई चुनावी वादे किए थे।
इतना ही नहीं, अचंभा इस बात की भी हुई जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में भाषण पढ़ रही थी, उसी वक्त बीजेडी के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। एक तरफ बीजेडी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है तो वहीं सरकार के बजट का विरोध भी कर रही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सत्ता में आने के बाद टीडीपी ने उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक रूप अपनाया। इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया अलायंस के कई नेता शामिल हुए। लोकसभा में बीजेडी का कोई भी सदस्य नहीं है तो वाईएसआरसीपी के 4 सांसद हैं। भले ही लोकसभा के अंदर ये दोनों पार्टियां बीजेपी को परेशान न कर पाए, लेकिन राज्यसभा में बीजेडी और वाईएसआरसीपी काफी मजबूत है। एक तरफ जहां वाईएसआरसीपी की राज्यसभा के अंदर 11 सदस्य हैं तो बीजेडी के 9। अगर ये अटकलें हकीकत का रूप लेती हैं तो इंडिया अलायंस संसद में और मजबूत होगा और सरकार को बिल पास कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राज्यसभा में 245 सीटें हैं, लेकिन 19 सीटें खाली होने की वजह से मौजूदा वक्त में इसकी स्ट्रेंथ 226 की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के कुल 87 सदस्य हैं, कांग्रेस के 26, टीएमसी के 13, वाईएसआरसीपी के 11, आम आदमी पार्टी के 10, डीएमके के 10, बीजेडी के 9, मनोनीत सदस्य 6, आरजेडी के 6, एआईएडीएमके के 4, बीआरएस के 4, सीपीआईएम के 4, जेडीयू के 4, समाजवादी पार्टी के 4, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सदस्यों के अलावा अन्य पार्टियों को 1-1 या 2-2 सदस्य हैं। ऐसे में राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 है, जिसमें एनडीए के 101 और विपक्षी गठबंधन के 87 सांसद हैं। अगर इन अटकलों को मानकर बीजेडी और वाईएसआरसीपी के 20 राज्यसभा सांसद इंडिया ब्लॉक में जोड़ दें तो यह आंकड़ा 107 हो जाता है, जो एनडीए गठबंधन से ज्यादा है। और ऐसे में सरकार को कोई बिल पास कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। महान वैज्ञानिक, युवाओं के आदर्श व मार्गदर्शक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आज सभी ने इन्हें याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। फोकस हिंदुस्तान और जनाब एम माजिद सिद्दीकी साहब की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति उर्फ मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भावभीनी श्रद्धांजलि। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो चुका है। शुक्रवार रात सीन नदी की लहरों पर गेम्स की ऐतिहासिक ओपनिंग सेरेमनी हुई। पहली बार इन खेलों की ओपनिंग सेरेमनी किसी स्टेडियम के बाहर रखी गई। 4 घंटे चली सेरेमनी में पॉप स्टार लेडी गागा, आया नाकामुरा जैसे सुपरस्टार्स ने परफॉर्म किया। बारिश ने इन परफॉर्मेंस में 4 चांद लगाया। साथ ही ओलंपिक मशाल लिए एक मिस्टीरियस मैन आकर्षण का केंद्र रहा। 6 किलोमीटर लंबी परेड ऑफ नेशंस में 206 देशों के 6500 से ज्यादा के एथलीट्स ने 94 बोट पर सवार होकर हिस्सा लिया। सबसे पहले ग्रीस का दल आया, क्योंकि इसी देश में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। दूसरे नंबर पर रिफ्यूजी टीम आई। भारतीय दल 84वें नंबर पर आया। इसमें पीवी सिंधु, अचंता शरद कमल तिरंगा थामे नजर आए। सबसे आखिर में मेजबान फ्रांस का दल आया। वो सीन नदी जिस पर आयोजित हुआ ओपनिंग सेरेमनी, तकरीबन 85 बोट्स के जरिए खिलाड़ियों को इस नदी को पार कराया गया। ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करती मशहूर सिंगर लेडी गागा। 80 डांसर्स ने 1820 के समय के एक पुराने डांस परफॉर्म को प्रदर्शन किया। पॉन्ट नोट्रे डैम और पेरिस सिटी हॉल पर 500 डांसर्स ने परफॉर्म किया। फ्रांस का मशहूर पॉप स्टार आया नाकामुरा ने भी परफॉर्म किया। ओपनिंग सेरेमनी में कैटवॉक का भी आयोजन किया गया। ग्रीस के भगवान डियोनिसस की झलक भी दिखी। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक ने ओपनिंग सेरेमनी में भाषण भी दिया। तो वहीं रोशनी से जगमगाता हुआ एफिल टावर और उस पर बने ओलंपिक रिंग्स ने शाम में 4 चांद लगा दिया। रात 2:25 पर खिलाड़ियों की शपथ के बाद फ्रांस की संस्कृति के प्रतीक एफिल टावर पर लेजर लाइट शो हुआ। ओलंपिक मशाल फ्रांस के दिग्गज खिलाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ी, जो फ्रांस के लेजेंड जिनेदिन जिदान, टेनिस दिग्गज राफेल नडाल, धावक एथलीट कार्ल लुइस से फ्रांस के ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन 100 साल के साइकिल चालक चार्ल्स कॉस्टे के पास पहुंची। फिर सेलिन डियोनी की सुरीली आवाज के साथ हॉट बलून ने उड़ान भरी। इसी के साथ पेरिस ने 100 साल बाद ओलंपिक खेलों का अद्भुत स्वागत किया।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।